ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। ईश्वर स्वरूप वर्णन। दोहा। चित्त छाया माया विषय अधिष्ठान संयुक्त, मेघ व्योम सम ईश सो अंतर्यामी मुक्त। 89वां दोहा। माया में चेतन का आभास और माया का अधिष्ठान चेतन, ये दोनों मिलकर ईश्वर हैं। ईश्वर मेघाकाश के समान अंतर्यामी भी है और मुक्त भी है। 89 दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। अर्थात यह ईश्वर सबके अंदर रहकर प्रेरणा प्रदान करता है, अतः वह अंतर्यामी है। किसी व्यक्ति के मन में जो भी संकल्प पैदा होता है उसे वह जानता है। किस पहाड़ पर किस चींटी का मुंह किधर है, यह सब वह देखता है। वह सदा मुक्त है, क्योंकि ईश्वर के अपने स्वरूप पर कोई आवरण नहीं। यही कारण है कि उसे जन्म मरण आदि बंधन की प्रतीति नहीं होती। अतः ईश्वर को सदा मुक्त कहा गया है। वह सर्वज्ञ है, सब पदार्थों को जानता है। इसमें विशेषता यह है कि माया का विशुद्ध सत्व गुण है। यह गुण बहुत हल्का है, इसका वर्ण सफ़ेद है। यह रजोगुण और तमोगुण से दबता नहीं है, बल्कि स्वयं उनको दबाए रखता है। इसलिए यह शुद्ध सत्वगुण कहलाता है। सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिससे सत्वगुण प्रकाश स्वभाव वाला है। ऐसे सत्वगुण वाली माया में जो चेतन का आभास है, उसे अपने स्वरूप में या दूसरे पदार्थों में कोई आवरण नहीं, अतः नित्य मुक्त है और सर्वज्ञ है। अधिष्ठान चेतन तो जीव और ईश्वर दोनों में बंध मोक्ष के भेद से रहित है। आकाश के समान व्यापक और एक रस है, परंतु आभास और अंश में बंध और मोक्ष होता है। अधिष्ठान में आभास की भ्रांति से प्रतीत होती है। अधिष्ठान में आभास की भ्रांति से प्रतीति होती है, इसलिए अकेले आभास में ही बंध और मोक्ष का व्यवहार होता है। इसमें भी इतना अंतर है कि क जिस आभास में आवरण है उसमें बंध है, ख जिसमें स्वरूप का आवरण नहीं वह मुक्त है। ईश्वर में कोई आवरण नहीं, इसलिए वह सदा मुक्त है। जीव के अंतःकरण पर आवरण है, इसलिए वह बद्ध या बंधन में पड़ा हुआ है। क्योंकि जिस अविद्या के अंश में चेतन के आभास को जीव कहा है, उस अविद्या का स्वभाव ही ऐसा है कि वह आवरण करती है। यद्यपि अविद्या, माया, अज्ञान ये सब एक ही वस्तु के नाम हैं, एक ही वस्तु के पर्याय हैं, फिर भी माया और अविद्या में अंतर है। वह शुद्ध सत्वगुण की प्रधानता से माया कही जाती है। सत्वशुद्ध शुद्धिभ्या माया विद्येच ते मते। और मलिन सत्वगुण की प्रधानता से अज्ञान एवं अविद्या कहलाती है। रजोगुण और तमोगुण की अधिकता के कारण अविद्या में जो जीव का आभास अंश है, उसे अविद्या स्वरूप का भान नहीं होने देती, आवरण कर देती है, पर्दा डाल देती है। अतः जीव में बंधन का अनुभव होता है, ईश्वर में नहीं। क माया में अधिष्ठान चेतन सहित जो आभास रूप ईश्वर है, वह तत्पद का वाच्य है। ख केवल अधिष्ठान चेतन तत्पद का लक्ष्य है। जो ईश्वर है वही संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है, यह सब शास्त्रों का कहना है। इन सब का यही तात्पर्य है कि चेतन अंश तो आकाश के समान असंग है और आभास अंश जगत की उत्पत्ति आदि करता है। उसी में सर्वज्ञता है और वही भक्तों पर अनुग्रह भी करता है। रत्नारी आँखों से देखता है, हंस हंस कर बातें करता है, इच्छानुसार वर देता है, उसके पास अनंत ऐश्वर्य है। यह सब आभास में है और चेतन अंश एक रस रहता है, न घटता है न बढ़ता है। इसमें सत्ता या स्फूर्ति देने के अतिरिक्त दूसरा ऐश्वर्य नहीं बन सकता। ब्रह्म स्वरूप वर्णन। दोहा। अंदर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। 90वां दोहा। ब्रह्मांड के अंदर और बाहर महाआकाश की भांति जो
भरपूर चेतन है उसे ब्रह्म कहते हैं। वह दूर भी नहीं और पास भी नहीं। तात्पर्य जो उसे देखने चलते हैं उनसे दूर नहीं, और जो नहीं देखने चलते उनके पास भी नहीं है। 90वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। अर्थात जो वस्तु अपने से भिन्न होती है और देश काल आदि दायरों से बंधी होती है वही समीप और दूर कही जा सकती है। ब्रह्म भिन्न नहीं है किंतु सबका आत्मा है और देश काल आदि सब उपाधियों से रहित है, अतः नज़दीक और दूर नहीं कहा जा सकता। वैसे वह दूर से दूर है और समीप से समीप है। जो उसे अंतर्मुख होकर देखने का प्रयत्न नहीं करता उसके लिए बहुत दूर है, और जो ध्यान धारणा आदि करता है उसके सर्वथा समीप है। यद्यपि ब्रह्म शब्द का वाच्य भी सोपाधिक है, क्योंकि व्यापक वस्तु का नाम ब्रह्म है। बृहत्वाद् ब्रह्मणत्वाद्वा आत्मा आत्मैव ब्रह्मेति गीयते। सर्वत्र व्यापक होने से और सबसे बड़ा होने से ही तो वह ब्रह्म है। वह व्यापकता दो प्रकार की होती है, एक अपेक्षाकृत व्यापकता और दूसरी निरपेक्षित व्यापकता। जो वस्तु किसी पदार्थ की अपेक्षा से व्यापक हो और किसी की अपेक्षा से व्यापक न हो उसमें अपेक्षाकृत व्यापकता रहती है। जैसे पृथ्वी आदि की अपेक्षा से माया व्यापक है और चेतन की अपेक्षा से माया व्यापक न होकर सीमित है, इसलिए माया में अपेक्षाकृत व्यापकता है। जो वस्तु सबकी अपेक्षा से व्यापक हो उसमें जो व्यापकता है वह निरपेक्ष व्यापकता कहलाती है। वह निरपेक्ष व्यापकता चेतन ब्रह्म में है, क्योंकि चेतन के समान या चेतन से अधिक दूसरा कोई व्यापक नहीं, किंतु चेतन ही सबसे अधिक व्यापक है, इसलिए चेतन में निरपेक्ष व्यापकता है। इन दोनों प्रकार की व्यापकता के साथ जो वस्तु है वह ब्रह्म शब्द का वाच्य है। यह दोनों प्रकार की व्यापकता माया विशिष्ट चेतन में है। विशिष्ट में जो माया अंश है उसमें अपेक्षाकृत व्यापकता है, और जो चेतन अंश है उसमें बिना किसी अपेक्षा के व्यापकता है। यद्यपि माया विशिष्ट चेतन में बिना किसी अपेक्षा के व्यापकता बन नहीं सकती, क्योंकि माया चेतन के किसी एक देश में छिपकर बैठी हुई है। उस माया विशिष्ट चेतन से शुद्ध चेतन की व्यापकता अधिक है, इसलिए शुद्ध चेतन में निरपेक्ष व्यापकता है। फिर भी माया विशिष्ट चेतन पारमार्थिक दृष्टि से शुद्ध से भिन्न नहीं किंतु शुद्ध रूप ही है। अतः माया विशिष्ट में भी जो चेतन अंश है उसमें निरपेक्ष व्यापकता ही है। इस प्रकार माया विशिष्ट ही ब्रह्म शब्द का वाच्य हो सकता है और शुद्ध चेतन ब्रह्म शब्द का लक्ष्य है। यद्यपि ईश्वर शब्द और ब्रह्म शब्द दोनों का ही समान अर्थ प्रतीत होता है, भिन्न अर्थ नहीं, तो भी ब्रह्म शब्द का यह स्वभाव है कि बहुत से स्थानों पर लक्ष्य अर्थ का बोधन करता है, किसी किसी स्थान पर वाच्य का अर्थ का भी। ईश्वर शब्द का यह स्वभाव है कि बहुत से स्थानों पर वाच्य अर्थ का बोधन करता है और किसी किसी स्थान पर लक्ष्य अर्थ का। दोनों में इतना ही अंतर है, इसलिए लक्ष्य अर्थ के कारण ब्रह्म शब्द का अर्थ भिन्न निरूपित किया गया है। चतुर्भांति चेतन कयो तामय मिथ्या जीव पुण्य पाप फल भोग वै चित्तकूटस्थ सुशीव। 91वां दोहा। हे शिष्य, 4 प्रकार का चेतन कह दिया है, उसमें जीव पन्ना मिथ्या है, वह पुण्य पाप का फल भोगता है, और कूटस्थ चेतन शिव रूप है। 91वां दोहा। नहीं आ रहे हैं स्मरण, तो मैंने उन्हें बोल दिया है प्लाजो लाने के लिए, वो मुझे लाएंगे जब भी। नहीं रहने पैसे मैं लेके जाऊँगी ना, पैसे नहीं रखो, नहीं रखो, मैंने बोल दिया है मैं ले दूँगी 2-4 दिन में। जब भी आएगा प्लाजो उस कलर का ब्राउन शेड ठीक लेकर जाओ, ठीक है? ठीक है। ये वाइट वाले कुर्ती क्या है? ये वाइट वाले क्या रेट है? कि उसको मालूम है लड़की को। ठीक है, रेंज मत पूछो, मत पूछो। हे शिष्य, 4 प्रकार का चेतन कह दिया है, उसमें जीव पन्ना मिथ्या है, वह पुण्य पाप का फल भोगता है, और कूटस्थ चेतन शिव रूप है। 91वां दोहा। जीव के स्वरूप में जो मिथ्या आभास अंश है वह पुण्य पाप करता है और उसके फल को भोगता है।
ख कूटस्थ चेतन सुशिव यानी सुंदर शिव रूप है। शिव नाम कल्याण का है। हे शिष्य, यह तुम्हारी पूर्व शंका की बुद्धि रूपी जीव वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं, एक परमात्मा और दूसरा जीव, इसका उत्तर हुआ। यहाँ परमात्मा और जीव का ग्रहण नहीं करना, किंतु कूटस्थ और आभास का ग्रहण होना चाहिए। उनमें कूटस्थ केवल प्रकाशमान है और आभास केवल कर्ता भोक्ता है। कर्मी छाया देत फल, नहीं चेतन में योग। सो असंग एक रूप है, जाने ब्रह्म जाने भिन्न कुलोग। 92वां दोहा। जीव के स्वरूप में जो चेतन का आभास अंश है वही कर्म करता है। उसी कर्म करने वाले आभास अंश को ईश्वर का आभास अंश फल देता है। चेतन का उससे कोई संबंध नहीं। यह तो असंग और एक रूप है। जो इनको अलग अलग मानता है वह कुलोग यानी कुत्सित लोग यानी नासमझ मूर्ख हैं। 92 दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। यहाँ छाया शब्द का देहली दीपक न्याय से पहले और आगे दोनों ओर संबंध है। जैसे देहली पर रखा हुआ दीपक अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है, इसलिए इसका छायाकर्मी और छाया फल देत फल ऐसा अर्थ करना चाहिए। सार यह निकला कि क जीव के स्वरूप में जो आभास अंश है यह पाप पुण्य करता है और उनका फल देता है। ख दोनों में जो चेतन अंश है उससे किसी का कुछ संबंध नहीं। ग जीव में जो चेतन अंश है उसमें कर्म और फल का संबंध नहीं। घ ईश्वर में जो चेतन अंश है उसमें फल देने का संबंध नहीं। जो कोई ऐसा संबंध मानता है वह मूर्ख है, क्योंकि चेतन दोनों में असंग है और एक रूप है। चेतन में भेद नहीं। जो जीव चेतन को ईश्वर चेतन से या ईश्वर चेतन को जीव चेतन से भिन्न मानता है उसे और कहें भी क्या। यह तुम्हारी इस बात का उत्तर हुआ कि जीव और परमात्मा की एकता अंगीकार करने से कर्म और उपासना का प्रतिपादक वेद निष्फल हो जाएगा, क्योंकि जीव और ईश्वर में जो चेतन भाग है उनका अभेद है और जो आभास है उसका भेद है। इसलिए दोनों प्रकार के वचन बन सकते हैं। शिष्य के प्रश्नों का उत्तर। चौपाई। अहो शिष्य, तय प्रश्न जू कीने, तिनके ये उत्तर मैं दीने। कहे जू तय तरु मैं द्वय पक्षी, एक भोगे एक आहे अनिच्छी। 93वां दोहा। हे शिष्य, जो जौन तूने प्रश्न किए उनका उत्तर मैंने दिया। जैसे कि प्रश्न किया था कि एक वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं, एक फल खाता है और दूसरा कुछ खाता पीता नहीं, वह इच्छा से रहित है, अतः जीव ब्रह्म की एकता नहीं बन सकती। 93वें दोहे का अर्थ। चौपाई। ते चेतन आभास लखाए, नभ छाया ज्यों भिन्न बताए। कयो भिन्न कर्मी फलदाता, मति माया छाया सोताता। 94वां दोहा। उसका यह उत्तर है कि इस स्थल पर जीव ब्रह्म का ग्रहण नहीं करना, किंतु कूटस्थ और बुद्धि में जो आभास उसका ग्रहण करना। वे आपस में घटाकाश और जलाकाश की भांति भिन्न हैं। दूसरा प्रश्न यह था कि जीव तो कर्म उपासना करने वाला है और परमात्मा फल देने वाला है, इनकी एकता बन नहीं सकती। 94वां दोहा। चौपाई। जीव ईश में चेतन रूपम, वेद गंध तय रहित अनुपम। या तय अहम ब्रह्म यह जानो, अहम शब्द कूटस्थ पिछानो। 95वां दोहा। इसका यह उत्तर है, जीव कर्म नहीं करता और ईश्वर फल नहीं देता। जीव का आभास अंश कर्म करता है और ईश्वर में जो चेतन अंश है वह फल देता है, और जीव तथा ईश्वर में जो चेतन अंश है वह घटाकाश और महाकाश की तरह अभिन्न है। अभिन्न है माने एक है। भेद की गंध लेश भी उसमें नहीं है। इस प्रकार जीव ब्रह्म की एकता बन सकती है, इसलिए मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा तुम स्वयं को पहचानो। अहम कूटस्थ शब्द कूटस्थ का बोधक है, यह पहचान तुम्हें होनी चाहिए। 95वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। चौपाई। ब्रह्म शब्द का अर्थ तू सुवाक्यो। चौपाई।
ब्रह्म शब्द को अर्थ सुभाख्यो, महाकाश समलक्ष्य जुराख्यो। अहम ब्रह्म नहीं जो लौ जाने, तो लौ दीन दुखित भय माने। 96वां दोहा। अहम शब्द का अर्थ है कूटस्थ और ब्रह्म शब्द का अर्थ महाकाश की भांति लक्ष्यार्थ समझना। अहम शब्द के और ब्रह्म शब्द के वाच्य अर्थ का तो अभेद होता नहीं, पर लक्ष्य अर्थ का अभेद है। जब तक तू अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस तथ्य को नहीं जान लेता, तब तक अपने आप को दीन और दुखी समझता रहेगा। जो तू परमात्मा को अपने से अलग माने बैठा है, यही भय का कारण है। अतः अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से अपने स्वरूप को पहचान। 96वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। तत्व दृष्टि बोला। दोहा कहो गुरु वै कौन कूँ, अहम ब्रह्म यह ज्ञान, नहीं जानूँ मैं आपके भाषे बिना सुजान। 97वां दोहा। भगवन अर्थ। भगवान कहिए मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान किसे होता है सुजान। हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ, आपके समझाने के बिना मैं यह समझ नहीं सकूँगा। 97वें दोहे का अर्थ। शिष्य के मन में यह गूढ़ अभिप्राय है कि मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान कूटस्थ को होता है या आभास सहित बुद्धि को होता है। यदि कूटस्थ में मानोगे तो कूटस्थ विकारी हो जाएगा, यदि आभास सहित बुद्धि में मानोगे तो मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान उसके लिए भ्रांति रूप होगा, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं कूटस्थ और ब्रह्म की एकता है और आभास भिन्न है। अतः ब्रह्म से भिन्न आभास का ब्रह्म रूप से ज्ञान भ्रांति है। वैसे आभास सहित बुद्धि को मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान यथार्थ न होकर भ्रांति रूप होगा। यदि कदाचित अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान को भ्रांति रूप स्वीकार करें तो इससे मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि यथार्थ ज्ञान से ही मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। जैसे रस्सी के यथार्थ ज्ञान से मिथ्या सर्प की निवृत्ति होती है। अतः आभास सहित बुद्धि को मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान नहीं हो सकता। आभास की 7 अवस्थाएं। अब गुरुदेव आभास की 7 अवस्थाएं बताते हैं। गुरुजी बोले। सोरठा। कहूँ अवस्था 7 सुनहूँ शिष्य अब आभास की, नई चेतन की तात तीन ही मैं यह ज्ञान है। 98वें दोहे का अर्थ। 98वां दोहा। गुरु ने कहा, हे शिष्य, अब आभास की मैं 7 अवस्थाएं कहता हूँ, तू सुन। इनमें से कोई भी अवस्था चेतन कूटस्थ की नहीं। मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान इन 7 में ही होता है। 98वां दोहे का अर्थ पूरा हुआ। चौपाई। इक अज्ञान आवण सुजानौ, इक अज्ञान आवण सुजानौ, भ्रांति द्विध पुनि ज्ञान पिछानौ, शोक नाश अति हर्ष अपारा, सप्त अवस्था इम निर्धारा। 99वां दोहा पूरा हुआ। एक तो अज्ञान, दूसरा आवरण, तीसरी भ्रांति, चौथा परोक्ष ज्ञान, 5वां अपरोक्ष ज्ञान, 6ठा शोक नाश और 7वां हर्ष। ये आभास की 7 अवस्थाएं हैं। 99वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अज्ञान तथा आवरण का वर्णन। दोहा। नहीं जानूँ मैं ब्रह्म कूँ, या कूँ कहत अज्ञान, ब्रह्म है न नहीं भान वै, यह आवरण सुजान। 100वां दोहा। हे शिष्य, मैं ब्रह्म को जानता नहीं, ऐसी प्रतीति इसका नाम अज्ञान है। ब्रह्म है नहीं और उसका भान नहीं होता, ऐसी प्रतीति का होना यह आवरण है। 100वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। मैं ब्रह्म को नहीं जानता, जो व्यक्ति ऐसा कहता है उसके इस व्यवहार का कारण अज्ञान है। दूसरी बात, ब्रह्म है ही नहीं और उसका भान नहीं होता, इस व्यवहार का कारण आवरण है। किसी मनुष्य के अंतःकरण पर आवरण पड़ जाए तभी ऐसा व्यवहार होता है, क्योंकि अज्ञान की 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक असत्वापादक और दूसरी अभानापादक। इन दोनों को आवरण कहते हैं। वस्तु है नहीं ऐसी प्रतीति कराने वाली अज्ञान की शक्ति असत्वापादक है, और वस्तु का भान नहीं होता ऐसी प्रतीति कराने वाली अज्ञान की शक्ति अभानापादक है। इस प्रकार ब्रह्म है ही नहीं, इस व्यवहार का कारण अज्ञान की असत्वापादक शक्ति है। ब्रह्म का भान नहीं होता, इस
व्यवहार का कारण अज्ञान की अभानापादक शक्ति है। इन दोनों शक्तियों का नाम आवरण है। इसके पढ़ने से भीतर होने पर भी ब्रह्म दिखाई नहीं देता। भ्रांति का वर्णन। दोहा। जन्म मरण गमनागमन, पुण्य पाप सुख दे खेद, निज स्वरूप में भान भय, भ्रांति बखानी वेद। 101वां दोहा। जन्म और मरण, परलोक में जाना और इस लोक में आना, पुण्य और पाप, सुख और दुख इत्यादि संसार अपने स्वरूप में या कूटस्थ में जो प्रतीति हो रही हो वह भ्रांति है। इसे ही अध्यास, विक्षेप और शोक आदि नामों से पुकारा जाता है। 101वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। दोहा। द्वैविध ज्ञान बखानिए, एक परोक्ष अपरोक्ष। अस्ति ब्रह्म परोक्ष है, अहम ब्रह्म अपरोक्ष। 102वां दोहा। ज्ञान दो प्रकार का है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ब्रह्म है इसे परोक्ष ज्ञान, जो आँखों से दूर हो कहते हैं, और मैं ब्रह्म हूँ इसे अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। 102वां दोहा का अर्थ पूरा हुआ। नहीं ब्रह्म या अंश को करे परोक्ष विनाश, सकल अविद्या जाल को दूजो नशय प्रकाश। 103वां दोहा। ब्रह्म नहीं, इस आवरण अंश का ब्रह्म है ऐसा परोक्ष ज्ञान नाश करता है। दूसरा अंश जो अपरोक्ष ज्ञान, वह सकल अविद्या समूह का नाश करता है। 103वां दोहे का अर्थ पूरा हुआ। ब्रह्म है नहीं, इस आवरण के अंश को ब्रह्म है ऐसा परोक्ष ज्ञान नष्ट करता है, क्योंकि ब्रह्म का लक्षण इस रूप में किया गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात सत्य, अतीत, अनागत, वर्तमान तीन कालों में जिसका बाद न हो। ज्ञान चित्त स्वरूप, अनंत, देश, काल और वस्तु के द्वारा जिसका परिच्छेद न हो, अर्थात सभी देशों में व्यापक हो, सभी कालों में रहने वाला हो और सर्वात्मक जो वस्तु तत्व उसे अनंत कहते हैं। ब्रह्म विभु है, भूमा है, वह सुख स्वरूप है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। व्यापक ब्रह्म होने में ही सुख है, सीमित जीव होने में सुख नहीं। ऐसा ज्ञान किसी को हो जाए, इस ज्ञान का नाम परोक्ष ज्ञान है। यह ज्ञान ब्रह्म नहीं, इस प्रतीति का विरोधी है, दूसरी का नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, यह अपरोक्ष ज्ञान संपूर्ण अविद्या जाल का विरोधी है। अतः मैं ब्रह्म को नहीं जानता, यह अज्ञान तथा ब्रह्म नहीं है और उसका भान भी नहीं होता, यह आवरण। एवं मैं ब्रह्म नहीं किंतु पुण्य पाप का कर्ता और सुख दुख का भोगता जीव हूँ, यह भ्रांति है। इस समस्त अविद्या जाल को अपरोक्ष ज्ञान सदा सदा के लिए नष्ट कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे बादल छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। भ्रांति नाश वर्णन। जन्म मरण मोह मैं नहीं सुख दुख को लेश, किंतु अजन्य कूटस्थ मैं, भ्रांति नाश यह बेस। 104वां दोहा। मुझ में जन्म मरण नहीं और सुख दुख का मुझ में लेश नहीं, दूसरा भी कोई संसार धर्म मुझ में नहीं। मैं जन्म से रहित कूटस्थ विशुद्ध आत्मा हूँ। यही भ्रांति नाश का बेस यानी आधार है। यह भ्रांति को मिटाने का बेस सर्वोत्तम उपाय है। 104वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अर्थात इस स्थान पर कूटस्थ में जन्म का निषेध करने से सब दुखों का निषेध समझ लेना चाहिए, क्योंकि जन्म की प्रतीति के बाद ही दूसरे अनर्थों की प्रतीति होती है। इसलिए जन्म का निषेध कर देने से सब अनर्थों का निषेध हो गया। न रहे बाँस और न बजेगी बाँसुरी। इस प्रकार के नाश को शोक नाश भी कह सकते हैं। हर्ष का स्वरूप। दोहा। संशय रहित स्वरूप को होई जू अद्वय ज्ञान, तब उपजय ही मोद तव, सो तू हर्ष पिछान। 105वां दोहा। हे शिष्य, जब तुझे अपने स्वरूप का संशय रहित ज्ञान होगा कि मैं अद्वय ब्रह्म हूँ, तभी तुझे परम आनंद होगा। यही हर्ष का वास्तविक स्वरूप है। 105वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा। कही अवस्था सात मैं, तो कूँ शिष्य सुजान, सो सगरी आभास की है तिन ही में ज्ञान। 106वां दोहा।
हे सुजान शिष्य, मैंने तुझसे 7 अवस्थाएं कहीं, ये सब की सब आभास की हैं। इन्हीं में ज्ञान होता है, अर्थात इन अवस्थाओं वाले आभास को ज्ञान होता है। 106वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा, ज्ञान होत है कौन को, यह पूछी तय बात, मैं ताको उत्तर कयो, चहे सु पूछ अब तात। 107वां दोहा, तूने पूछा था कि ज्ञान किसे होता है, उसका यह उत्तर हुआ। अब हे तात, जो तू कोई दूसरी बात पूछना चाहता है तो पूछ। 107वां दोहे का अर्थ पूरा हुआ। आभास विषयक प्रश्न, जो गूढ़ अभिप्राय से प्रश्न किया था उसको शिष्य अब प्रकट करता है। दोहा, भगवान वै आभास को, अहम ब्रह्म यह ज्ञान, तुम भाख्यो सो मैं लख्यो, पुनि शंका एक आन। 108वां दोहा, भगवान मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान आभास को होता है ऐसा आपने कहा और मैंने जाना, पर इसमें मुझे एक और शंका होती है। 108वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। चौपाई, है आभास ब्रह्म तय न्यारा, अस तुम पूर्व कियो निर्धारा, अहम ब्रह्म सो कैसे जाने, आप ही भिन्न ब्रह्म तय माने। 109वां दोहा, वह शंका यह है कि आभास तो ब्रह्म से भिन्न है, यह आपने पहले निर्णय कर ही दिया है। जो स्वयं अपने को ब्रह्म से भिन्न मानता है वह आभास मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कैसे जान सकता है। 109वें दोहे का अर्थ। चौपाई, जो जाने तो मिथ्या ज्ञाना, होई जेवरी भुजंग समाना, श्री गुरु यह संदेह मिटावो, युक्ति सहित निज उक्ति सुनावो। 110वां दोहा, यदि मिथ्या आभास ऐसा जान भी ले तो रस्सी में सांप की भांति यह ज्ञान भी मिथ्या होगा। अतः गुरुदेव, अपने युक्ति युक्त वचनों से मेरा यह संदेह दूर कीजिए। 110वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अर्थात आपने यह जो कहा था कि कूटस्थ और ब्रह्म तो दोनों एक हैं और आभास ब्रह्म से पृथक है, ब्रह्म से भिन्न उस आभास को मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरा अधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्म है, यदि ऐसा ज्ञान आभास को हो तो वह यथार्थ ज्ञान कहा जा सकता है, पर मैं ब्रह्म हूँ यह यथार्थ ज्ञान है नहीं, क्योंकि अहम अपने स्वरूप का नाम है। जिसे अहम यानी मैं कह रहा है वह आभास का स्वरूप मिथ्या है, अतः भिन्न है। ब्रह्म से भिन्न आभास के स्वरूप का यदि ब्रह्म रूप से ज्ञान हो तो वह मिथ्या ज्ञान होगा। जैसे सांप से भिन्न जेवरी यानी रस्सी का सर्प रूप से ज्ञान मिथ्या होता है। मिथ्या नाम भ्रांति का है, इस ब्रह्म ज्ञान को भ्रांति रूप कहा नहीं जा सकता। यहाँ कोने में 1 लिखा है, यह मेरे मन में संशय है। यहाँ पर संदेह इसलिए होता है कि ब्रह्म ज्ञान भी यदि भ्रांति रूप ज्ञान ठहर जाए तो भ्रांति रूप ज्ञान से कभी भ्रांति दूर नहीं हुआ करती, फिर तो इस संसार की निवृत्ति वैसे ही न हो सकेगी जैसे मृग तृष्णा के जल से कभी प्यास नहीं बुझा करती। किंतु ध्यान देने पर यह संदेह निर्मूल होगा, क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है कि स्वप्न के शत्रु को स्वप्न की तलवार से ही काटा जा सकता है। मिथ्या रोग की औषधि भी मिथ्या होती है। मिथ्या प्रपंच को दूर करने के लिए मिथ्या ज्ञान ही पर्याप्त है, इसमें पारमार्थिक ज्ञान की आवश्यकता ही क्यों होगी। मृग तृष्णा से व्यावहारिक प्यास नहीं बुझ सकती, क्योंकि समसत्ता वाले पदार्थों का बाध्य बाधक भाव होता है। मृग तृष्णा का जल तो प्रातिभाषिक है, किंतु प्यास है व्यावहारिक, वह मिटेगी कैसे। दोहा, अहम शब्द के अर्थ को सुन अब शिष्य विवेक, तव हिय के जासू नशय, शंक कलंक अनेक। 111वां दोहा, हे शिष्य, अब तू मैं शब्द का विवेक सुन, जिससे तेरे हृदय के शंका रूप कलंक या दाग सब दूर हो जाएंगे। 111वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा, है यद्यपि आभास मैं अहम ब्रह्म यह ज्ञान, तथापि सो कूटस्थ को लहे आप अभिमान।
112वां दोहा। यद्यपि मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान आभास को होता है, तो भी वह आभास स्वयं कूटस्थ का अभिमान धारण कर लेता है, अर्थात स्वयं को कूटस्थ के साथ तादात्म्याभिमान वाला जानता है। 112वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा। ताको सदा अभेद है, विभु चेतन तै तात, बाद समय निज रूपहु, ब्रह्म रूप दर्शात। 113वां दोहा। हे शिष्य, उस कूटस्थ का व्यापक चैतन्य के साथ सदा अभेद है, इसलिए आभास भी अपने मिथ्या स्वरूप के बाद के समय अपने को भी ब्रह्म रूप देखता है। 113वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। यद्यपि मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान बुद्धि सहित आभास को होता है, कूटस्थ को नहीं। फिर भी आभास कूटस्थ को एवं अपने स्वरूप को, दोनों को अपनी आत्मा जानता है। उस आत्मा का मैं पद से ग्रहण होता है, यही अहम शब्द का अर्थ है। इस अहम शब्द से जिस कूटस्थ का भान होता है उसका ब्रह्म के साथ अभेद है, जैसे घटाकाश और महाकाश का अभेद है। इसी कारण से वेदांत शास्त्र में कूटस्थ का ब्रह्म के साथ मुख्य समानाधिकरण कहा है। जिस वस्तु के साथ सदा अभेद होता है उस वस्तु का उस वस्तु के साथ मुख्य समानाधिकरण होता है। यहाँ एक लिखा है। मुख्य समानाधिकरण वाक्य आया है, इसका तात्पर्य है जिन पदार्थों का अधिकरण या आधार एक होता है वे परस्पर समानाधिकरण कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों का परस्पर संबंध माना जाता है। समानाधिकरण या समानाधिकरण यानी एकाधिकरण वृत्तित्व, एक अधिकार में रहना। जैसे एक मेज पड़ा हुआ है, उस पर रखी सभी वस्तुएं समानाधिकरण हैं, क्योंकि उन सबकी स्थिति का आधार मेज है और उनमें परस्पर समानाधिकरणीय संबंध है। एक ही घड़े पर वाच्यता संबंध से रहने वाले घट और कलश, इन दो पदों का समानाधिकरणीय संबंध है, क्योंकि वे दोनों पद वाच्यता संबंध से अपने वाच्य घट रूप एक अधिकरण पर रहते हैं। इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य में अहम शब्द और ब्रह्म शब्द का समानाधिकरणीय संबंध है, किंतु जिन दोनों पदों का अर्थ एक या अभिन्न होता है उनका संबंध मुख्य समानाधिकरणीय कहा जाता है। जैसे सोयम, इस वाक्य के दोनों पदों का एक ही देवत्व आदि अर्थ विविक्षत है। जिन दो पदों में से एक पद का संबंध बाद समानाधिकरणीय कहा जाता है, जैसे स्थाणुः पुरुषः। पहले दूर से देखने के कारण किसी व्यक्ति को भ्रम हो गया था कि सामने की वस्तु वृक्ष का ठूंठ है। समीप जाने पर पता चलता है कि यह तो मनुष्य है। तब वह व्यक्ति कह उठता है कि स्थाणुः पुरुषः, अर्थात जिसे मैं स्थाणु समझता था वह पुरुष है। स्थाणु की कल्पना मिथ्या थी। यहाँ दोनों पदों में स्थाणु पद का अर्थ बाधित होता है और पुरुष पद का अर्थ ही मान्य है, अतः दोनों पदों का बाद समानाधिकरण संबंध है। इसी कसौटी पर जब हम अहम और ब्रह्म इन दोनों पदों को कसते हैं तब ज्ञात होता है कि इन दोनों में दोनों संबंध हैं। अहम शब्द के तीन अर्थ हैं, पहला बुद्धि, दूसरा उसमें स्थित आभास और तीसरा कूटस्थ। अब अहम पद से हम कूटस्थ को लेते हैं, तब दोनों पदों का मुख्य समानाधिकरण संबंध ठहरता है, क्योंकि दोनों पदों के अर्थ कूटस्थ तथा ब्रह्म अभिन्न वस्तु हैं। किंतु जब हम अहम शब्द से बुद्धि या आभास को लेते हैं तब दोनों पदों का संबंध होता है बाद समानाधिकरणीय, क्योंकि अहम शब्द का अर्थ बाधित होकर ब्रह्म शब्द का ही अर्थ शेष रहता है। ब्रह्म ही एक शाश्वत वस्तु है, वह परम सत्य है। अहम का अर्थ एक कल्पना मात्र है। जिस वस्तु का जिस वस्तु के साथ सदा अभेद होता है उस वस्तु का उस वस्तु के साथ मुख्य समानाधिकरण होता है। यहाँ एक लिखा था, उसका अर्थ मैंने पढ़ लिया। जैसे घटाकाश का महाकाश के साथ अभेद है,
इसलिए घटाकाश महाकाश है। घटाकाश का महाकाश के साथ मुख्य समानाधिकरण है, वैसे ही कूटस्थ का ब्रह्म के साथ मुख्य समानाधिकरण है, क्योंकि कूटस्थ का ब्रह्म से सदा अभेद है। इसलिए मैं शब्द में भान होने वाले कूटस्थ का ब्रह्म के साथ सदा अभेद है, और मैं शब्द से भान होने वाले आभास का अपने स्वरूप को बात करके ब्रह्म से अभेद होता है। जैसे मुख के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब स्वरूप को बात करके ही बिंब स्वरूप मुख के साथ अभेद होता है। इसलिए वेदांत शास्त्र में आभास का ब्रह्म के साथ बात समानाधिकरण कहा है। जिस वस्तु का बाध होकर जिस वस्तु के साथ अभेद हो, उस वस्तु का उस वस्तु के साथ बात समानाधिकरण होता है। जैसे मुख के प्रतिबिंब का बाध होकर मुख के साथ अभेद होता है, अतः प्रतिबिंब मुख है, अलग नहीं। ऐसा प्रतिबिंब का मुख के साथ बात समानाधिकरण है। अथवा जैसे स्थाणु पेड़ के ठूंठ में दूर से देखने पर पुरुष की भ्रांति हो जाती है, फिर समीप जाने पर यह तो स्थाणु है, ऐसा ज्ञान होने के पश्चात पुरुष स्थाणु है। इस प्रकार पुरुष का स्थाणु के साथ बात समानाधिकरण है, वैसे ही आभास का बाध हो जाने के बाद ब्रह्म के साथ अभेद होता है। इसलिए मैं शब्द में जिस आभास का भान हो रहा है वह ब्रह्म है, उससे भिन्न नहीं। ऐसा बात समानाधिकरण आभास का ब्रह्म के साथ होता ही है। हे शिष्य, क अहम शब्द से प्रतीत होने वाले कूटस्थ का तो अभेद है, और ख आभास का बात करके अभेद है। इस अंतर को समझ रखना। तत्व दृष्टि बोला। अहम वृत्ति में भान वै साक्षी अरु आभास, सो क्रम तय वा क्रम बिना या को करहु प्रकाश। 114वां दुआ। हे भगवान, आपने कहा कि अहम वृत्ति में साक्षी और आभास दोनों का भान होता है, पर मेरी समझ में यह नहीं आया कि कूटस्थ और आभास का भान अहम वृत्ति में क्रम से भिन्न भिन्न समय में होता है। ख यहाँ बिना क्रम के एक साथ होता है, कृपया यह समझाइए, इस तथ्य को प्रकाशित करिए। 114वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। गुरुजी बोले दोहा। सावधान होए शिष्य सुन, भाखों उत्तर सार, सुनत नशय अज्ञान तम, बोध भानु उजियार। 115वां दोहा। हे शिष्य, तुम इस प्रश्न का उत्तर सावधान होकर सुनो। मैं स्पष्ट उत्तर देता हूँ, जिसके सुनने से ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश होगा और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। 115वां दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। दोहा। एक समय ही भान वै साक्षी अरु आभास, दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। 116वां दोहा। 116वां दोहा। अहम वृत्ति में साक्षी और आभास का एक ही समय भान होता है। दूसरा, अंतःकरण सहित आभास तो साक्षी चेतन का विषय होकर प्रकाशित होता है और साक्षी स्वयं प्रकाश है, अर्थात उसके भान में किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं रहती। 116वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। फिर से पढ़ता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। अहम वृत्ति में साक्षी और आभास का एक ही समय भान होता है। दूसरा, अंतःकरण सहित आभास तो साक्षी चेतन का विषय होकर प्रकाशित होता है और साक्षी स्वयं प्रकाश है, अर्थात उसके भान होने में किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं रहती। 116वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अर्थात एक ही समय साक्षी और आभास का अहम वृत्ति में भान होता है। इस प्रकरण में सर्वत्र आभास शब्द से अंतःकरण सहित आभास का ग्रहण करना चाहिए। अतः दूसरा यानी अंतःकरण सहित आभास तो साक्षी चेतन का विषय होकर भाषित होता है और साक्षी स्वयं प्रकाश है। अंतःकरण की आभास सहित वृत्ति का यह विषय नहीं। घट आदि बाहर के पदार्थों के भान की यह रीति है कि जब चक्षुर इंद्रिय और घट का संयोग होता है, तब इंद्रिय द्वारा अंतःकरण की वृत्ति निकलकर घट के समान आकार को प्राप्त हो जाती है। जैसे
पिघलाकर सांचे में डाली हुई तांबा आदि धातुएं ढल कर सांचे के आकार की सी हो जाती है, वैसे ही अंतःकरण की वृत्ति का घट के आकार का सा आकार हो जाता है। वह वृत्ति आभास के बिना नहीं होती, किंतु आभास सहित होती है, क्योंकि वृत्ति अंतःकरण का परिणाम है। अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति कहते हैं। जैसे अंतःकरण सत्वगुण का कार्य होने के कारण स्वच्छ है, अतः अंतःकरण में चेतन का आभास होता है, वैसे वृत्ति भी स्वच्छ अंतःकरण का कार्य है, इसलिए वृत्ति में चेतन का आभास होता है। वृत्ति आभास सहित अंतःकरण से उत्पन्न होती है, इसलिए भी वृत्ति आभास सहित ही होती है। ज्ञान का आश्रय और विषय चेतन है। विषय यानी घट हुआ तमोगुण का कार्य है, विषय यानी घट तमोगुण का कार्य है, इसलिए स्वरूप से जड़ है, उसमें अज्ञान और अज्ञान का आवरण है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अज्ञान और अज्ञान का आवरण विचार दृष्टि से देखें तो चेतन में है, घट में नहीं, क्योंकि अज्ञान चेतन के आश्रित है और चेतन को ही विषय करता है। यह वेदांत का सिद्धांत है। अज्ञानाभिमानी आभास। अज्ञानाभिमानी आभास। पहले आभास की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। वहाँ जो अज्ञान का आश्रय अंतःकरण सहित आभास बताया गया था, वही अज्ञान का अभिमानी है। मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा अभिमान अंतःकरण सहित आभास को होता है। इस कारण से अज्ञान का आश्रय कहते हैं। आश्रय भी 2 प्रकार का होता है, मुख्य और गौण। जैसे धन वाली पेटी, यहाँ धन का आश्रय पेटी मुख्य आश्रय है, क्योंकि पेटी में ही वस्तुतः धन रखा रहता है और धन का मालिक धनिक पुरुष। यहाँ पर धन का आश्रय पुरुष गौण आश्रय है, क्योंकि पुरुष धन का अभिमानी मात्र होता है कि मैं धनी हूँ। मुख्य आश्रय पुरुष नहीं अपितु पेटी ही है। इस प्रकार अज्ञान का मुख्य आश्रय चेतन है, आभास सहित अंतःकरण नहीं, क्योंकि आभास सहित अंतःकरण अज्ञान का कार्य है। जो जिसका कार्य होता है वह उसका आश्रय नहीं बन सकता, इसलिए चेतन ही अज्ञान का अधिष्ठान रूप आश्रय है। चेतन ही को अज्ञान विषय करता है। स्वरूप का आवरण करना या स्वरूप को ढक लेना ही अज्ञान का विषय करना है। यह अज्ञानकृत आवरण जड़ वस्तु में हो नहीं सकता, क्योंकि जड़ वस्तु अपने स्वरूप से ही आवृत है, उसमें अज्ञानकृत आवरण का कोई उपयोग ही नहीं। इस प्रकार अज्ञान का आश्रय तथा विषय चैतन्य है। जैसे घर के अंदर से में भरा हुआ अंधकार घर के मध्य भाग को आवृत करता है, अतः घर में अज्ञान और अज्ञान का आवरण बन नहीं सकता, किंतु बाहर के पदार्थों में वृत्ति और आभास दोनों का उपयोग होता है। अब प्रश्न है कि आभास में यह अभिमान कैसे होता है कि मैं अज्ञानी हूँ। इसका उत्तर है कि जैसे चेतन के स्वरूप से भिन्न सत असत से विलक्षण अज्ञान चेतन के आश्रित है और उस अज्ञान से चेतन आवृत हो जाता है, वैसे ही घट के स्वरूप से भिन्न अज्ञान यद्यपि घट के आश्रित नहीं तो भी अज्ञान ने घट आदि स्वरूप से प्रकाश रहित जड़ स्वरूप रच लिए हैं, इसलिए वह सदा ही अंधेरे से घिरी हुई वस्तु के समान आवृत हो जाता है। यह आवृत स्वभाव घट आदि का अज्ञान ने किया है, क्योंकि अज्ञान तमोगुण प्रधान है, उसी से भूतों की उत्पत्ति होती है और घटादि भी इसी से पैदा हुए हैं। वह तमोगुण आवरण स्वभाव वाला है। पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को ढक देना यह उसका काम है, अतः घट पट आदि प्रकाश रहित अंधकार के समान ही होते हैं। इस रीति से अंधता रूप आवरण घट आदि में अज्ञानकृत स्वभाव सिद्ध है और वह घट आदि के अधिष्ठान चेतन के आश्रित अज्ञान चेतन को आच्छादित करके स्वभाव से आवृत घटादि को भी आवृत करता है। यद्यपि स्वभाव से आवृत ढके हुए पदार्थ को दोबारा ढकने का कोई प्रयोजन नहीं होता, फिर भी आवरण कारक पदार्थ बिना ही प्रयोजन के जैसे निरावरण को आवृत करता है, वैसे आवरण सहित को भी आवृत कर लेता है। यह बात लोक में प्रसिद्ध है। उस अज्ञान से आवृत घट को प्राप्त होने वाली अंतःकरण की आभास सहित घटाकार वृत्ति में क वृत्ति भाग तो घट के आवरण को दूर करता है और ख वृत्ति में जो आभास भाग है वह घट का प्रकाश करता है।
इस प्रकार बाहर के पदार्थों में वृत्ति और आभास दोनों का उपयोग होता है। उदाहरण जैसे अंधकार में कुंडे से मिट्टी या लोहे के पात्र को ढक कर रख दिया जाए और डंडे से कुंडे को फोड़ देने पर भी दीपक के बिना उस निरावरण किए हुए पात्र का प्रकाश नहीं होता, किंतु दीपक से वह प्रकाशित होता है। ठीक वैसे ही अज्ञान से आवृत घट के आवरण का वृत्ति से भंग होने पर भी घट का प्रकाश नहीं होता, क्योंकि घट तो स्वरूप से जड़ है और वृत्ति भी जड़ है। वृत्ति टार्च की लाइट के समान है, उसका मुख्य प्रयोजन आवरण को भंग करना है, उससे प्रकाश नहीं होता। इसलिए घट का प्रकाशक आभास है। नेत्र का विषय होने वाली जो वस्तु होती है उसके प्रत्यक्ष ज्ञान की यह रीति है। यही रीति ऊपर एक लिखा है कोने में, उसका अर्थ नीचे बताता है। चक्षु एक का अर्थ, चक्षु श्रवणादि को विषयों का प्रत्यक्ष कैसे होता है, इसकी एक प्रक्रिया है। जैसे चक्षुर इंद्रिय है, उसकी वृत्ति बाहर विषय प्रदेश में जाकर विषयाकार हो जाती है, वैसे वेदांत सिद्धांत में श्रोत्र की वृत्ति भी बाहर के ढोल मजीरा आदि देशों पर जाकर शब्दाकार होती है। इसी प्रकार शेष सभी इंद्रियों की वृत्तियां अपने देश में प्राप्त विषय का आकार धारण करती हैं। जैसे त्वक इंद्रिय शरीर से सटे पदार्थों के ज्ञान में ही सहायक होती है, दूर में होने वाले पदार्थों के प्रत्यक्ष में ज्ञान में त्वचा में सहायता नहीं मिल सकती। पदार्थों को प्रत्यक्ष करने की प्रक्रिया सभी इंद्रियों में समान है। दूसरा, जब यही रीति श्रवण आदि के विषयों के प्रत्यक्ष भी समझनी चाहिए। इसमें रीति के ऊपर कोने में एक लिखा था, उसका अर्थ मैंने पढ़ के बताया, उसी को और स्पष्ट करते हैं। जब शब्द का प्रत्यक्ष होता है तब अंतःकरण की आभास वृत्ति श्रोत्र से बाहर निकलकर दूर या समीप हो रहे शब्द के आकार के समान आकार को प्राप्त हो जाती है। वह शब्द का आवरण भंग कर देती है और आभास भाग शब्द को प्रकाशित कर देता है। तीसरा, त्वगिंद्रिय से स्पर्श गुण तथा उसके आश्रय घट आदि का प्रत्यक्ष होता है। शरीर रूपी गोलक को छोड़कर वृत्ति बाहर नहीं जाती, किंतु शरीर की क्रिया से या किसी दूसरे की क्रिया से शरीर रूपी गोलक के साथ संयुक्त घट आदि विषय को तथा उसके आश्रित कठिनता आदि स्पर्श गुण को शरीर रूपी गोलक में ही रहती हुई साभास अंतःकरण की वृत्ति विषय करती है। वृत्ति से आश्रय सहित स्पर्श का आवरण भंग होता है तथा चिदाभास उसको प्रकाशित करता है। चौथा, रसनेन्द्रिय से रस का प्रत्यक्ष होता है। वहाँ भी जीव रूपी गोलक को छोड़कर वृत्ति बाहर नहीं जाती, किंतु जीव रूपी गोलक से जब रस का संयोग होता है तब जीव के अगले भाग में रहने वाली रसनेन्द्रिय में स्थित साभास वृत्ति रस को विषय करती है। वृत्ति से रस का आवरण भंग होता है और चिदाभास मधुर, अमल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त इन 6 रसों को प्रकाशित करता है। पांचवा, गंध के प्रत्यक्ष में नासिका रूप गोलक से गंध के आश्रय पुष्प आदि का तथा उसके सूक्ष्म अवयवों का जब संयोग होता है तब नाक के अग्रभाग में होने वाले घ्राणेन्द्रिय में स्थित साभास अंतःकरण की वृत्ति से पुष्प आदि द्रव्य के आश्रित गंध का आवरण भंग होता है और चिदाभास गंध को प्रकाशित करता है। इस प्रकार विषयों का प्रत्यक्ष कैसे होता है सभी इंद्रियों से वो समझा के बताया है। प्रमाणों का निरूपण। विषय विस्तृत है, बाद में इसका करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।